छोटे मोटे विघ्नों से बच जाए तो ईश्वर प्राप्ति सभी को हो सकती है। और ईश्वर प्राप्ति के बिना जो प्राप्त किया है सब धोखा है, सब छूट जाएगा। आज तक जो जाना है और पाया है, आज के बाद जो जानेंगे पाएंगे, वो सब तुम्हारा नहीं है, न था और न रहेगा। लेकिन ईश्वर तुम्हारा था, है और रहेगा। उस ईश्वर को पाने के लिए साधना में रुचि बढ़ानी चाहिए। कभी रुचि के अनुसार साधन नहीं होता, अथवा कभी रुचि के अनुसार साधन मिलता है लेकिन विश्वास कम होता है, जगत का विकारी आकर्षण ज्यादा होता है, अथवा काम बेकार में गिर जाने से फिर साधन में रुचि नहीं होती, अथवा तो शरीर बीमार होने से साधन में रुचि नहीं होती, या तो प्रमादी बनकर भी साधन से आदमी विमुख हो जाता है, या साधन करने से थोड़ा तेजस्वी बनता है तो वाहवाही होने लगती है, तो वाहवाही के चक्कर में आकर भी साधन छोड़ने लग जाता है। प्रवचनकार, कथाकार, भाषणकार बन जाता है, अपने को कुछ विशेष मानने लग जाता है, तो उसका पतन शुरू हो जाता है। वाहवाही का भोग करना अथवा थोड़ा बहुत साधन करे और बड़ी बखान करे, जितना साधन करता उसकी भी बखान नहीं करनी चाहिए। साधन तो छुपा के करो, अपने जितने ऊंचे हैं उतना लोगों को पता ना चले। लेकिन लोग तो जितने ऊंचे उससे 10 गुना ऊंचे होके अपने को हम दिखाते, तो फिर भगवान अंदर जानते कि इसको तो वाहवाही चाहिए, इसको तो ढोंग चाहिए, तो मेरा क्या काम। तो फिर भगवान प्रकट नहीं होते। इसीलिए जो भी साधन करे उसका प्रदर्शन न करे और अपने में विशेषता ना लाए कि मैं कुछ विशेष साधन करता हूं, मैं कुछ हूं। ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान के रास्ते भगवान चला रहे। तो ईश्वर की कृपा है कि हमको सेवा का मौका दिया। मैं खास प्रेसिडेंट हूं, मैं खास हूं। तो बाहर का खास तो रावण का कैसा था, रेगन का कैसा था, हिटलर का कैसा था, वो खास बना बेखास हो जाता है। खास तो भगवान ही है, जिसकी सत्ता से देखते, सुनते, सोचते। उस भगवान को पाए बिना अपने में खास मानना, ये मन धोखा देता है। भगवत प्राप्ति की तड़फ न होने से भी साधन में रुचि नहीं होती। जैसा तैसा आया खा लिया, जैसा तैसा आया भोग लिया, उससे भी साधन लड़खड़ाने लगता है। अखबार, टीवी, टेलीफोन, ये भी साधन मार्ग में तो विघ्न ही है। इससे भी बचना चाहिए। कम से कम इनका उपयोग करें और बाकी का समय भगवान में मन लगे। खर्चालपना भी साधक के लिए बुरा है। भले धनी हो तो भी अपने लिए खर्चालपना ठीक नहीं होता। कर कसर का जीवन, कम बोलने वाला हो, शादीशुदा हो तभी भी पति पत्नी भी थोड़ा एक दूसरे का ओज बढ़े, इसलिए अलग रहना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। तो साधन में ऊर्ध्वगामिता होगी, बरकत आएगी। शादी किया, एक दूसरे के शरीरों से सत्यानाश कर दिया अपने, और ओज तेज नाश हो जाता है। फिर बोले भगवान तो मिले नहीं। भगवान मिले नहीं तो तुमने साधन के नियम पाले नहीं तो भगवान तो मिलने के लिए तो सद्बुद्धि दिया, भगवान ने मिलने के लिए तो मनुष्य शरीर दिया, मिलने के लिए तो सतगुरु दिया। कईयों को संयम होता है, साधना में रुचि भी होती है, लेकिन सतगुरु के अभाव में उत्तम साधन का पता ही नहीं होता। फिर जीवन भर बेचारे उसी कुंडाले में घूमते रहते। और कईयों को सतगुरु मिलते हैं तो नियम पालने में लापरवाही कर लेते, अथवा वाहवाही के भोक्ता बन जाते। ट्रस्टी बन गए, अध्यक्ष बन गए, खजांची बन गए, वाहवाही मिल गई, बस साधन भजन छूट गया। नहीं, साधन भजन में लगा रहे। ये जो सेवा कार्य मिला वो भी एक साधना बना के सेवा करे, वाहवाही के लिए नहीं करे। और सेवा कितना किया उधर नहीं देखे, उससे और कितनी बढ़िया कर सकते।
साधन में रुचि, जो जो पुण्य होता है और जो जो संसार नश्वर लगता है, विवेक होता है, लोगों को मरते हुए देखेंगे, आखिर अपने भी ये मरेंगे, तो फिर भगवान में प्रीति होगी, साधन में रुचि होगी। साधन में रुचि है लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जो आया सो खा लिया, जो आया सो भोग लिया, तो फिर मन रजोगुणी तमोगुणी रहता है, तो साधन में रुचि नहीं होती। तो आर्त भाव से भगवान को प्रार्थना करें। और साधन में रुचि वाले, रुचि बढ़ाने वाले ग्रंथ, महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़े, सत्संग करें और भगवान को आर्त भाव से प्रार्थना करें कि मेरी तुम्हारे में प्रीति नहीं होती, अपनी प्रीति का दान दो, अपनी साधना में रुचि दो। अब वो चाहते हैं कि प्रश्न वालों को हम बताएं, प्रश्न वालों को तो हम नहीं बता पाते, तुम क्या बताओगे? तुम बताने की भूख क्यों है तुझे? तू समझ और मस्त हो जा। तू दूसरों को बताएगा तो तेरा भी जो थोड़ा है वो भी चला जाएगा। तो इस बखेड़े में क्यों पड़ता है? इसलिए जहां से वाणी लौट आती है उस विषय में भी क्या बोलेगा, समझ ले, गूंगा गुड़ है, अनुभव कर। कोई जिज्ञासु है, साधक है, तो थोड़ी बात कर ले, बाकी दिन भर मौन रहे। तू रोड वालों को समझाता है कि मैं ब्रह्म हूं, तू सोहम उनसे बोलता है जो लठ लेके पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हें नास्तिक और कहेंगे। ये अपने को परमात्मा समझता है। तुम्ही को मुश्किल समझ आया, तुम समझना चाहते थे तो समझ नहीं आया। तो जिन्हें समझना नहीं, तू रोड वालों को समझाने में काहे पड़ा है? बृहस्पति भी यदि किसी जिज्ञासाहीन को समझाए तो नहीं समझेगा। गलत रास्ते में चलने वाले तुम्हारी सुनते ही नहीं। तुम इन मूर्खों के पीछे काहे पड़े हो? तुम्हें तो बोलने का रही कुछ नहीं गया, काहे बोलते हो? मूर्खों को समझाना नहीं। तुम जी जान लगा के समझ रहे हो तब भी पूरी बात, तब भी संदेह है कि नहीं? तो जो समझना ही नहीं चाहते उनके तुम संदेह मिटा दोगे। इसलिए तुम्हें कुछ बोलने लायक है ही नहीं, तुम गुरु की सुन करके मस्त हो जाओ। यही सच्चा मौन है।